जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मिलिट्री एजुकेशन पर। दोस्तों 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ भाई लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। इनको हम पूछने वाले हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से आपके टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, जीके जीएस से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी रीजनिंग पेपर का लेवल आपका कैसा है। निगेटिव मार्किंग के बारे में भी एक बार कन्फर्म करेंगे कैंडिडेट से। तो भाई निगेटिव मार्किंग का क्या कन्फर्म हो, 1/8 है या 1/4 है? 1/4 1/4 है। आपने क्या देखा? 0.25 माइनस है ना। हाँ 0.25 है, मतलब 1/80 निगेटिव मार्किंग आपका आ रहा है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन था कि निगेटिव मार्किंग के बारे में क्या क्या निगेटिव मार्किंग आ रही है। तो 1/80 आपका निगेटिव मार्किंग आ रहे हैं। तो आप ये बताओ जीके जीएस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, भारत से कौन सा? एक नृत्य था। हाँ। नृत्य और उसके बाद वो जो पन्नालाल घोष थे उनके जो वाद्य यंत्र है उसके रिलेटिव आए थे। बाकी मैथ में था एक सरल व्याज करके था। बाद में परसेंटेज के 2 थे। रीजनिंग में एक इसका था वो श्रृंखला का था। और एबीसीडी रिलेटेड क्वेश्चन थे। और नंबर सीरीज आया था, नंबर नंबर सीरीज था। और सीटिंग अरेंजमेंट का कितना क्वेश्चन आ रहे हैं? 2, एक वर्गाकार और एक सर्कल का आएगा। एक वर्गाकार और एक सर्कल का क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आ रहा है। और रीजनिंग में हिडन फिगर वैसा ब्लड रिलेशन का भी था। ब्लड रिलेशन का फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम, फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर सेकंड शिफ्ट में आपका ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है। और रीजनिंग में और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए? इतना ही बता सकता हूँ सर। और अभी मैथ के बारे में बात करेंगे। मैथ के कौन कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई बताएंगे? मैथ के 12 अटेम्प्ट कर दो, 12 इजी है। 8 को थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग मैथ है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज पैक करके जाओ, बहुत बढ़िया है। और मेंसुरेशन अच्छा है, 2 क्वेश्चन आए थे मेंसुरेशन। सीआई का एक प्रश्न आया था और एसआई का कुछ नहीं था। सीआई का कौन से टाइप का क्वेश्चन आ रहा है? आसान लेवल थी, 12 महीने 6 महीने ऐसा ही था। मतलब टाइप कैसा आ रहा है CI? टाइप सेकेंड टाइप का आएगा, ज़्यादा नहीं। सीआई का हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं है। और प्रॉफिट लॉस के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है? के 3 क्वेश्चन है, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है। परसेंटेज के 2। और लेवल कैसा है? लेवल मीडियम लेवल है। और मेंसुरेशन से कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आए? बेलन पूछा था एक, और एक वर्तुल की त्रिज्या पूछी थी, और कुछ नहीं। सर्कल का त्रिज्या पूछा था और एक बेलन से। बेलन में क्या पूछा था? बेलन में हो स्किप कर दिया था मैंने, लेकिन बेलन करके जाओ, बेलन 100% आएगा एग्जाम में। और हिंदी का लेवल कैसा है? हिंदी का लेवल इजी है। वर्तनी के पैक करके जाओ, सिर्फ थोड़े अच्छे। वर्तनी के 2 क्वेश्चन आए थे और गद्यांश इजी आया था। गद्यांश से आया था। और पर्यायवाची कौन सा आ रहा है? पर्यायवाची ऐसे ही भगवान के नाम पाठ करके जाओ, सिर्फ याद करके जाओ भगवान के नाम। उन पे आ रहे 2 क्वेश्चन थे भगवान के नाम पे। भगवान के नाम से 2 पर्यायवाची। और विलोम आ रहे क्या? विलोम वगैरह था। विलोम एक क्वेश्चन था। विलोम का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? विलोम का वो पता नहीं, पर आ रहा है विलोम आ रहे। और ग्रामर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? ग्रामर वही विलोम ही आ रहा है। क्योंकि नहीं, वो ग्रामर से, जैसे कि सर्वनाम विशेषण हो गया, कोई आ रहा है? उसका कुछ नहीं। तत्सम तत्सम शब्द का एक था। तत्सम ये टाइप अभी नया ऐड हुआ है एसएससी का। इस बार तत्सम शब्द फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया और अभी सेकंड शिफ्ट में भी तत्सम पूछा गया है। बाकी ग्रामर से थे, सर्वनाम और विशेषण से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बाकी सब आपको हो के आपका क्वेश्चन आ रहा है। मुहावरा वगैरह कोई पूछा गया हो? मुहावरा वगैरह नहीं। टोटल 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं? अगर एवरेज भी किसी बंदे की पढ़ाई हो तो कितने क्वेश्चन काटे? 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर सकता है। और पढ़ाई वो अच्छी। हाँ, उसका रीजनिंग में थोड़ा टाइम जा रहा है। जो टाइम ज़्यादा ले रहा है, टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन है, तो कृपया करके थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बाद में कर सकते। और उसमें ज़्यादा समय ना गवाए। और कौन से रीजनिंग में कौन से टॉपिक में ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है? कौन सा टॉपिक? वो वृत्तकार आपको बताया था ना पहले, सर्कल का सिटिंग अरेंजमेंट वाला। और ब्लड रिलेशन ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो भाई बता रहे ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग आ रहा है। तो आपको इसमें थोड़ा टाइम नहीं देना है। ये क्वेश्चन को मार्क पर रिव्यू करके बाद में अटेम्प्ट करना है। और डायग्राम का एक था, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, वो भी टाइम टेकिंग था थोड़ा। हाँ, मतलब डायग्राम का क्या हिडन फिगर पूछा था? हिडन फिगर अंतर्निहित है वो, ऐसा
हिडन फिगर और एक वो नहीं क्या 4 ऑप्शन देते, बाद में एक दूसरा खाली प्रश्न। मतलब आपका सीरीज दिया हुआ था डायग्राम का, डायग्राम का सीरीज दिया था। तीन डायग्राम आपको दिए हुए थे और चौथे नंबर पे कौन सा डायग्राम आपको आने वाला है वो डायग्राम आपको पूछा गया था। और मतलब मैथ का पूरा ओवरऑल लेवल देखेंगे तो मैथ का लेवल कैसा रहा? मीडियम लेवल, मीडियम लेवल। टाइम टेकिंग लेवल है सिर्फ मीडियम लेवल, पेपर तो मीडियम लेवल ही है। और हिंदी सरळ लेवल एकदम, म्हणजे सोपा लेवल था एकदम। हिंदी बहुत ही मीडियम और हिंदी मतलब बहुत ही इजी हिंदी आ रहा है। और जीके जीएस के एक बार जीके जीएस से भी पूछेंगे। जीएस मीडियम लेवल है, हार्ड लेवल नहीं है। जीएस तो मीडियम है और सिर्फ करंट के 2 क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके से कितना क्वेश्चन आया है टोटल? के 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन थे। क्वालिटी के कौन से क्वेश्चन? लोकसभा का था एक और संविधान का था एक, और एक कमेटी थी। क्वालिटी का कौन सा कलम कौन सा पूछा गया था? नाही ते नाही। स्वीकार कधी झालं होतं, लागू कधी झालं होतं? संविधान कब लागू हुआ था ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है पॉलिटी में। स्वीकार कब हुआ था? संविधान आपका कब स्वीकार किया गया था ये पॉलिटी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आपका पॉलिटी से भी क्वेश्चन बन रहा है। आपका जीके जीएस में वाद्य यंत्र से पन्नालाल घोष, ये आपका बांसुरी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोक नृत्य से भी पूछा गया है। आपका तेलंगाना का बोनालू नृत्य पूछा गया था। बोनालू नृत्य ही पूछा गया था। यस बोनालू, तेलंगाना का। तो ओवरऑल ये पेपर है। पेपर आप सब एक बार पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी बोल सकते हैं, इजी बोल सकते हैं, मीडियम लेवल बोल सकते हैं। मीडियम इजी है थोड़ा। तो पूरा सेकंड शिफ्ट का पेपर भी इजी टू मॉडरेट ही रहा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी आपने देखा होगा इजी टू मॉडरेट ही रहा है। यही ओवरऑल पेपर आ रहा है, डरने की कोई बात नहीं है भाई। अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, अच्छी तरीके से आपका एग्जाम देना है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।